हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यू और इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर रोज़ जो है मैं वो कोशिश करती हूँ कि एक जो न्यू वीडियो है वो बनाया जाए, आपको इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर से कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी स्टोरी है उसका टाइटल है अ ग्लास ऑफ मिल्क, मीन्स एक दूध का गिलास। क्या कहता है, वंस देयर वॉज अ पुअर बॉय। एक बार की बात है कि एक पुअर का मतलब है गरीब लड़का था। हु मेड अ लिविंग बाय सेलिंग वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम डोर टू डोर। हु मेड अ लिविंग मीन्स वो रहता था, कैसे रहता था। मेड अ लिविंग का मतलब है कि अपना जो खर्च है वो कैसे चलाता था, कैसे रहता था। बाय सेलिंग, सेलिंग का मतलब है बेच कर। वेरियस मतलब अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स का मतलब है वस्तुएं। फ्रॉम डोर टू डोर, एक घर से लेके दूसरे घर में जाकर जो है वो अपनी चीज़ों को बेचता था। इस तरह जो वो है वो एक जो पुअर जो बॉय था वो अपना जीवन जो है वो जी रहा था। दिस वॉज द वे ही अर्नड मनी टू पे फॉर हिज स्कूल। दिस वॉज द वे, ये एक तरीका था। ही अर्नड मनी की जो वो एक गरीब लड़का था वो पैसे कमाता था। टू पे फॉर हिज स्कूल, अपने स्कूल की जो फीस है उसको पे करने के लिए जो है वो एक घर से लेकर दूसरे घर में जाकर अलग अलग वस्तुएं बेचता था और अपने जो स्कूल की फ़ीस है उसको पे करता था। आगे क्या कहता है, वन डे, एक दिन, एज ही वॉज वॉकिंग फ्रॉम हाउस टू हाउस एज यूजल, मीन्स हमेशा की तरह जो है वो वॉकिंग फ्रॉम का मतलब है कि चल रहा था, हाउस टू हाउस एक घर से दूसरे घर, एज यूजल का मतलब है हर रोज़ की तरह है। ही फेल्ट वेरी हंग्री एंड वीक, तो जैसे वो जा रहा था एक घर से दूसरे घर तो उसको बहुत ज़्यादा भूख और जो कमज़ोरी है वो उसे लग रही थी। आगे क्या कहता है, ही फेल्ट दैट ही कुडंट वॉक इवन अ फ्यू स्टेप्स। ही फेल्ट, उसे ऐसा लगा, किसको, उस पुअर जो बॉय था उसको लगा कि ही कुडंट वॉक, कि अब वो और ज़्यादा नहीं चल सकता। इवन अ फ्यू स्टेप्स, कि अब उससे जो है वो इवन थोड़े से स्टेप्स भी वो नहीं रख पाएगा, उसे इतना ज़्यादा वीक लग रहा था। ही डिसाइडेड टू आस्क फॉर फूड एट अ हाउस, तो उसने क्या डिसाइड किया कि जिस घर के सामने वो बैठा था कि मैं इससे जो है वो खाना मांगता हूँ। ही नॉक्ड ऑन द डोर, उसने डोर के ऊपर नॉक किया। देखो हमेशा जो है हमें एक जो प्रेपोजिशन है उसको याद रखना है कि नॉक्ड के साथ जो है हम ऑन का यूज़ करते हैं। जब भी हम डोर के ऊपर नॉक्ड करते हैं तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं नॉक्ड ऑन का, ठीक है। तो उसने डोर के ऊपर नॉक किया एंड वॉज स्टन्ड। स्टन्ड का मतलब है कि एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, भौचक्के रह जाना। टू सी अ ब्यूटिफुल यंग गर्ल ओपन द डोर, उसने देखा और वो मीन्स एक तरह से हैरान हो गया जब एक जो यंग ब्यूटीफुल गर्ल ने जब वो डोर है ओपन किया जहाँ पे उसने नॉक किया था खाने के लिए। विद मच हेजिटेशन, बहुत ज़्यादा मीन्स हेजिटेशन, हेजिटेशन का मतलब है कि झिझक के साथ। ही आस्क्ड द गर्ल फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने लड़की से कहा कि मुझे एक गिलास पानी दे दो। द यंग गर्ल अंडरस्टूड हीज कंडीशन, अंडरस्टूड जो है वो अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है अंडरस्टूड। तो जो वो यंग गर्ल थी वो उसकी हालत को देखकर समझ गई एंड ऑफर्ड हिम अ ह्यूज ग्लास ऑफ मिल्क, और उस लड़की ने, जो वो एक लड़का था जो उसके घर पे जो फूड है वो एक गिलास का पानी मांग रहा था, तो उस लड़की ने उसको एक गिलास दूध दिया। विद एन एस्टोनिस्ड लुक, एस्टोनिस्ड का मतलब भी क्या है, हैरानी के साथ। द बॉय ड्रैंक द मिल्क वेरी स्लोली, जो वो लड़का था उसने वो मिल्क जो है वो उससे ले लिया और उसको धीरे धीरे पी गया। हाउ मच डू आई ओ फॉर दिस मिल्क, ही आस्क्ड हर, तो लड़के ने, अब जो लड़का है वो दूध पी गया। हाउ मच डू आई ओ का मतलब है कि मैं इसके लिए कितना पे करूं, जो तुमने मेरे को एक गिलास दूध का दिया है मैं इसके लिए कितने पैसे दूं, उसने पूछा लड़की से। द गर्ल रिप्लाइड, तो लड़की ने क्या कहा, आई डू नॉट वॉन्ट एनी मनी फॉर दिस, कि मुझे इसके लिए कोई मनी जो है वो नहीं चाहिए। द बॉय थैंक द गर्ल फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट एंड लेफ्ट द प्लेस, तो जो ये बॉय है जो इसमें पिक्चर में दिख रहा है और ये गर्ल जो है वो एक गिलास दूध का लेके खड़ी है, तो जो बॉय है उसने लड़की का थैंक किया अपने दिल से एंड लेफ्ट द प्लेस का मतलब है कि वो वहाँ से चला गया। आगे क्या कहता है, ईयर्स पास्ड बाय, कि जो साल है वो बीत रहे थे। द यंग गर्ल ग्रू अप, जो वो छोटी बच्ची थी वो बड़ी हो रही थी। इन हर यूथ मीन्स जब वो
बड़ी हुई, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य से, शी फेल इल, जो वो लड़की थी वो बीमार हो गई, एंड वॉज डायग्नोस्ड विद द रेयरेस्ट काइंड ऑफ नर्वस डिसऑर्डर। और मीन्स उसको ऐसा, जो नर्वस डिसऑर्डर का मतलब है कि जो हमारे दिमागी तौर पर जो है उसको कोई बीमारी हुई जिसका जो इलाज था वो बहुत ही रेयर था। मीन्स उसका जो है ट्रीटमेंट उसे नहीं मिल रहा था कहीं पे भी। मैनी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर वर बैफल्ड, बैफल्ड का मतलब है घबरा जाना या फिर जिनका दिमाग जो है वो चकरा जाता है। बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड जो डॉक्टर थे वो चकरा गए, हैरान थे एट हर कंडीशन, उसकी जो इलनेस थी, उसकी जो कंडीशन थी लड़की की उस पर। एंड शी वॉज एडमिटेड इन द सिटी हॉस्पिटल, और जो लड़की थी उसको एडमिट किया गया सिटी हॉस्पिटल में विद द मोस्ट एडवांस्ड फैसिलिटीज़, बहुत ज़्यादा जो एडवांस्ड जो फैसिलिटीज़ होती हैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर, उसके साथ जो है उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर फिलिप्स, a renowned neuro specialist was called in by the hospital to examine her। एक जो थे वो डॉक्टर फिलिप्स थे, उनको बुलाया गया। कॉल्ड इन का मतलब है कि उनसे रिक्वेस्ट करी गई कि आप हॉस्पिटल आएँ और जो एक ये गर्ल है उसका केस जो है वो आप देखें। टू एग्जामिन हर का मतलब है कि उस गर्ल को देखने के लिए। इवन विद हिज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपर्टीज़, कहता है इवन हिज यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, जो डॉक्टर फिलिप्स हैं इनके लिए, कि इवन इनकी जो एक्सपर्टीज़ थी न्यूरो स्पेशलाइजेशन के अंदर, डॉक्टर फिलिप्स फाउंड द गर्ल्स इलनेस वेरी हार्ड टू क्योर। तो जो डॉक्टर फिलिप्स थे इनको क्या लगा कि जो गर्ल की जो इलनेस है उसका क्योर जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इसको क्योर करना। हाउएवर विद परसिवेरेंस, लेकिन फिर भी परसिवेरेंस मतलब पेशेंस के साथ, एंड हार्ड वर्क दैट लास्टेड मंथ्स, और अपनी मेहनत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ जो कि बहुत महीनों तक चली, ही वॉज फाइनली एबल टू गेट द डिसीज़ अंडर कंट्रोल। ही यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, डॉक्टर फिलिप्स के लिए। तो जो डॉक्टर फिलिप्स थे उन्होंने जो उस लड़की को डिसीज़ थी उसको कंट्रोल कर लिया विद केयरफुल मेडिकेशन एंड मॉनिटरिंग। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल मेडिकेशंस का मतलब है कि उसको अच्छे से दवाइयाँ वगैरह दे के उसकी मॉनिटरिंग करके उस पर रोज़ जो है वो उसकी हेल्थ चेकअप करते थे। द गर्ल वॉज कम्प्लीटली क्योर्ड इन दैट, जो लड़की थी वो अंत में बिल्कुल अच्छी हो गई। एवरीवन प्रेज्ड द डॉक्टर, प्रेज्ड का मतलब है प्रशंसा करना, हर एक ने, क्योंकि उन्होंने जो बड़े बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर थे उनको समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की के साथ क्या हुआ है, लेकिन डॉक्टर फिलिप्स ने वो करके दिखाया और उसके लड़की की जो इलनेस थी उसको ठीक कर दिया। तो जो लोग थे वो उनकी प्रशंसा कर रहे थे। बट द गर्ल वॉज क्वाइट वरिड, लेकिन जो वो लड़की थी वो चिंता में थी। किस चीज़ की, अबाउट हाउ मच द हॉस्पिटल बिल वुड कम टू, कि जो हॉस्पिटल का बिल है, क्योंकि उनको तो एडवांस फैसिलिटी के साथ उस सिटी हॉस्पिटल में रखा गया था कि जो हॉस्पिटल का बिल है वो पता नहीं कितना होगा, इसलिए जो वो लड़की थी वो घबराई हुई थी। हर फैमिली हैड जस्ट लिटिल मनी, उसने क्या सोचा कि मेरी फैमिली के पास तो बहुत ही कम मनी है, कैप्ट अवे इन द बैंक, जो कि बैंक में रखी हुई है, विच वॉज बाय नो मीन्स इनफ टू पे फॉर सच अ लॉन्ग ट्रीटमेंट इन दैट रेप्यूटेड हॉस्पिटल। लड़की ने क्या सोचा कि जो मेरे फैमिली के पास जो बहुत थोड़ी सी मनी है, विच यहाँ पे किसके लिए यूज़ हुआ है, मनी के लिए, विच वॉज नो मीन्स इनफ, कि जो वो पैसा है वो ज़्यादा नहीं है, टू पे फॉर, पे करने के लिए, जो ये लंबा ट्रीटमेंट चला है इस रेप्यूटेड, इस अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जो मेरा लंबा ट्रीटमेंट चला है उसका जो बिल आएगा उसे पे करने के लिए जो हमारे पास पैसा बचा है वो ज़्यादा नहीं है। आगे क्या कहता है, द गर्ल वॉज गिवन द हॉस्पिटल बिल फाइनली उस लड़की को जो है वो हॉस्पिटल का बिल दिया गया। विद ट्रैम्बलिंग हैंड्स शी ओपनड इट, अपने डरे हुए, ट्रैम्बलिंग का मतलब है कांपते हुए हाथों के साथ उसने जो वो बिल है उसको पकड़ा। आगे क्या कहता है, विद द ट्रैम्बलिंग हैंड शी ओपनड इट, अपने कांपते हुए हाथों के साथ जो है उस लड़की ने इसको ओपन किया, जैसे देखो इसमें दिखाया गया है, ये बिल जो है वो दिया गया है, उसने खोला लड़की ने। शी वॉज स्टन्ड टू सी दैट, वो बिल्कुल हैरान हो गई देखकर इस बिल को, हैड बीन क्रॉस्ड आउट एंड कैंसल्ड, क्योंकि इस बिल के ऊपर जो है वो क्रॉस किया हुआ था और बिल को कैंसिल किया हुआ था। इसे देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गई कि ये कैसे हुआ। एंड देयर वॉज अ नोट, और उस बिल के ऊपर एक नोट था, अंडरनीथ साइंड बाय डॉक्टर फिलिप्स, जिसको डॉक्टर फिलिप्स थे जो जिन्होंने उस लड़की का ट्रीटमेंट किया था, उन्होंने वो नोट लिखा हुआ था और साइन किए हुए थे। क्या था उस नोट्स के अंदर, बिल पेड ईयर्स अगो विद अ ग्लास ऑफ मिल्क। उसमें क्या लिखा हुआ था कि जो बिल है वो तो पहले ही पे हो चुका था, जो एक ग्लास दूध का जो दिया था तुमने उसके साथ।
मीन्स जो वो लड़का था जो गली गली भटकता था फूड के लिए, ये वही लड़का था जिसने इस लड़की को जो है वो अच्छे से क्योर किया था। तो इस स्टोरी का जो मोरल है वो क्या है? मोरल, वन गुड टर्न बिगेट्स अनदर, कि आपका जो एक अच्छा काम है, जो आप अच्छे कर्म करते हैं, वो कभी ना कभी जो है वो आपके पास दोबारा लौट कर आते हैं और वो किसी न किसी रूप में जो है वो आपकी मदद ज़रूर करते हैं। तो ये थी आज की अपनी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी करें नीचे कि अगर आपको यही स्टोरीज़ चाहिए या फिर अगर आपको न्यूज़पेपर के अंदर से आर्टिकल चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जो है शुक्रिया। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।